हेलो एवरीवन, आकाश गौर, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, आप मेडिकल फील्ड से हो, एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप ईएसआईसी की, सीएचओ की, एनएचएम की, वर्ग 5 की, लैब टेक्नीशियन हो, कोई भी फील्ड हो, नर्सिंग हो, आप सभी लोगों के लिए ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एमसीक्यू हम लोग देखेंगे, हाउ मच परसेंट ऑफ ब्लड टोटल वेट ऑफ बॉडी। पहला जो क्वेश्चन है, शरीर, आप लोग सभी मुझे आंसर जरूर दीजिएगा, शरीर के संपूर्ण वजन में से रक्त का वजन कितना परसेंट होता है। ये एग्जाम रेलवे में पूछा गया है, नर्सिंग की जो एग्जाम हुई थी, ठीक है। हाउ मच परसेंट ऑफ ब्लड टोटल वेट ऑफ बॉडी। जो बॉडी का वजन होता है ना, उसकी तुलना में जो आपके जो ब्लड का वजन होता है कितना होता है। जल्दी, आपको 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट्स करो, अभी बताओ जल्दी, सब लोग कमेंट्स करो, मैं सब लोग के कमेंट्स पढ़ूंगा। राइट आंसर अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जो इसका राइट आंसर होगा, कोई बता पाएगा मुझे? 7%। जो राइट आंसर है 7% है, ठीक है। 7%, जो 7% वजन होता है बॉडी का, वो ब्लड की वजह से ही होता है। दूसरे एमसीक्यू पे बढ़ता हूँ। इसमें आप लोग कुछ चीज़ें और देख लो। इसमें देखो, ये है आपका ब्लड के अंदर जो होता है, एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, 55% प्लाज्मा होता है और 45% फॉर्मेड एलिमेंट होते हैं। प्लाज्मा में से जो 55%, प्लाज्मा में से 7% प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन का परसेंट 58%, ग्लोबुलिन का 38%, फाइब्रिनोजन का 4%। ये कुछ क्राइटेरिया याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, पीएच वॉल्यूम ऑफ ब्लड, रक्त का पीएच मान कितना होता है। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके आप मुझे अभी बताओ, सब लोग कमेंट्स करो, मैं सबकी कमेंट्स पढ़ूंगा। जल्दी मुझे कमेंट्स करके बताओ पीएच वॉल्यूम, जल्दी जल्दी, पीएच का वॉल्यूम कितना होता है। 7.1%, 5.5%, 9.5% या फिर 0.1%। जल्दी कमेंट में बताओ मुझे अभी के अभी। तो राइट आंसर है इसका 7.1%, जो इसका एग्जैक्ट जो हमारे ब्लड का पीएच होता है 7.1% होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे पढ़ता हूं। पीएच लेवल ऑफ ब्लड 7, ये समझने वाला क्वेश्चन है। पीएच लेवल ऑफ ब्लड 7.4, द नेचर ऑफ ब्लड। बोल रहा फाइंड द नेचर, ढूंढो। यदि रक्त का मान, यदि पीएच का मान रक्त का 7.4 हो तो रक्त की क्या प्रकृति होगी। सिंपल क्वेश्चन है। जब आपके ब्लड जो है 7.4 आपका पीएच है, तो ब्लड एसिड होगा या बेस होगा, या नेचर उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, या ए या बी, या एसिड और बेस दोनों हो सकता है। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके अभी बताओ मुझे, सब लोग के कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। अब सभी लोग कमेंट्स करो, जल्दी कमेंट्स करके मुझे बताओ क्या आंसर हो सकता है। इसका राइट आंसर होता है बेस। यदि मान लीजिए 7.4 से यदि पीएच स्केल पड़ी हो, 7 से ऊपर जाएंगे तो बेस बनता जाएगा, 7 से कम पीएच होगा तो एसिड बनता जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बेस। बेस इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड इन हेल्दी पर्सन। बोलना चाहता है नॉर्मल ब्लड लेवल कितना होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है। 9.5 लीटर, 4.2 लीटर, 5.6 लीटर या फिर 6.6 लीटर। सब लोग जल्दी कमेंट्स करो, अभी कमेंट्स में बताओ मुझे, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ कितना होता है नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड एक हेल्दी पर्सन में। ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से मैं थोड़े हार्ड पे जाऊंगा। राइट आंसर है 5.6 लीटर। जल्दी बताना कितने लोगों ने राइट आंसर दिया था मुझे, ठीक है। 5.6 लीटर जो होता है ये राइट आंसर है। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, जो रक्त की स्टडी होती है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हिस्टोलॉजी, हिमेटोलॉजी और साइटोलॉजी। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, साइटोलॉजी ए या बी, हिस्टोलॉजी या हिमेटोलॉजी। क्या राइट आंसर होगा आपके हिसाब से। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, रक्त के अध्ययन को, ब्लड की स्टडी को क्या कहोगे। हिस्टोलॉजी, हिमेटोलॉजी, साइटोलॉजी या ए एंड बी। राइट आंसर है इसका हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी का मतलब होता है, हीम का मतलब ब्लड, लॉजी का मतलब स्टडी। हिमेटोलॉजी जो होती है स्टडी होती है ब्लड की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, रक्त बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जल्दी जल्दी आंसर देना, क्या कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस, थ्रोम्बोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, ब्लड सेल्स के बनने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहोगे। एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस,
हीमोपोइसिस या थ्रम्बोपोइसिस, क्या कहोगे? जल्दी जल्दी आंसर दो मुझे। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, रक्त बनने की प्रक्रिया को क्या कहोगे? इरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, हीमोपोइसिस या थ्रम्बोपोइसिस? जल्दी जल्दी आंसर दो मुझे। इसका राइट आंसर होगा हीमोपोइसिस। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी का बनना, ल्यूकोपोइसिस का मतलब होता है डब्ल्यूबीसी का बनना, थ्रम्बोपोइसिस का मतलब होता है प्लेटिलेट का बनना, हीमोपोइसिस का मतलब होता है रक्त का बनना या रक्त की कोशिकाएं। मैंने बोला बहुत सारी कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को हम कहेंगे हीमोपोइसिस। तो सी इज अ राइट आंसर। कितने लोगों ने राइट आंसर दिया था सही बताना मुझे। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन अ प्लाज्मा, इफ प्लाज्मा, ये लिखा हुआ इफ प्लाज्मा रिमूव द फाइब्रिनोजन देन इट इज कोल्ड, यदि प्लाज्मा के अंदर से फाइब्रिनोजन को निकाल दिया जाए तो शेष बचे हुए भाग को क्या कहेंगे? फिर से रिपीट करता हूँ, यदि हम ब्लड में से बोल रहा है फाइब्रिनोजन को निकाल दो तो बचे हुए भाग को क्या कहोगे? सीरम कहोगे, ब्लड कहोगे, प्लाज्मा कहोगे या हेपेरिन कहोगे? जल्दी जल्दी राइट आंसर देके मुझे कमेंट्स में अभी बताओ, सब लोगों को बताऊंगा। तो राइट आंसर होगा सीरम। देखो यदि फाइब्रिनोजन निकल जाएगा तो बचे हुए भाग को हम सीरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं, मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का मुख्य कार्य होता है, क्या काम होता है? फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के बनाने का, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का निर्माण करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट या फिर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। क्या मेन काम होता है? आरबीसी का मुख्य कार्य होता है। जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ, आरबीसी का मेन काम क्या होता है? मुख्य काम होता है, देखो हीमोग्लोबिन माना कि आरबीसी के अंदर बनता है, पर इंपॉर्टेंट फंक्शंस है उसका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का बॉडी में, ठीक है? इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू पे बढ़ता हूं, आफ्टर द बर्थ बोलना चाहता है जन्म के बाद आरबीसी फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है? जन्म के बाद बोलना चाहता है जन्म के बाद आरबीसी कहाँ बनती है? स्प्लीन में, लीवर में, हार्ट में या बोन मेरो में? राइट आंसर जल्दी जल्दी सब लोग मुझे कमेंट्स करके अभी बताओ। बोलना चाहता है आफ्टर द बर्थ, जन्म के बाद, वेयर आरबीसी आर फॉर्म, जन्म के बाद आरबीसी कहाँ बनती है? जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ यार, सब लोग के कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं। स्प्लीन, लीवर, हार्ट या बोन मेरो? ठीक है, जिसने डी आंसर बोन मेरो, अस्थि मज्जा इज अ राइट आंसर। अस्थि मज्जा के अंदर ही हमारी बॉडी में जन्म के बाद आरबीसी बनती है, और जन्म के पहले यानी कि जब हम माँ के पेट में होते हैं अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जन्म के पहले यदि हम योग शेक में बनेगी आरबीसी, फिर चली जाएगी वो बेचारी लीवर में, फिर स्प्लीन में और फिर बोन मेरो में। क्लियर है? आगे बढ़ 10वें क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, आरबीसी सेल ऑल्सो कॉल्ड, आरबीसी को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या होता है आरबीसी का? ल्यूकोसाइट, एथ्रोसाइट, थ्रम्बोसाइट या प्लाज्मा? इसका एग्जैक्ट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट में मुझे बताओ, सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूं मैं। राइट आंसर होगा एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट होता है। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम, थ्रम्बोसाइट यानी कि प्लेटिलेट का, प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा। क्लियर है? तो एरिथ्रोसाइट इज अ राइट आंसर। आरबीसी का दूसरा नाम होता है और डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होता है, प्लेटिलेट का थ्रम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द आरबीसी? अब इंपॉर्टेंट चीज है, आरबीसी की खोज किसने करी? देखता हूं कितने लोग इंटेलिजेंट है, मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स में अभी जल्दी सब लोग जवाब दो। न्यूटन ने करी थी खोज, रॉबर्ट कॉच ने की थी, एंटोनी ल्यूवेनहुक ने करी थी, ए या बी? दोनों ने मिलकर करी थी। जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ, वेट कर रहा हूं मैं, सबका कमेंट्स पढ़ूंगा। तो इसका राइट आंसर पता है क्या होगा? जिसने बी आंसर दिया है वो राइट है? नहीं, रॉबर्ट कोच ने नहीं की थी। इसका राइट आंसर है एंटोनी ल्यूवेनहुक। एग्जैक्टली जिसने सी आंसर दिया था वो बिल्कुल सही है। एंटोनी ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले आरबीसी की खोज करी थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, वर्ग 5 में मेनली। नॉर्मल लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है, पर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। देखो 120 साल, 120 महीने, 120 दिन या फिर ए या बी?
120 ईयर भी और 120 मंथ भी। जल्दी जल्दी सब लोग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सब लोग कमेंट में अभी अभी बताओ मुझे कौन सा राइट आंसर होगा। 120 साल, 120 महीने, 120 दिन, या ए या बी। जिसने राइट आंसर बी दिया था वो गलत था, ए वाले भी गलत थे। राइट आंसर होगा 120 डेज। 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है 120 दिन के बाद। नेक्स्ट एमसीक्यू पे बढ़ता हूँ। विच टाइप ऑफ विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग प्रोसेस? याद रखो, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने की, ये एम्स में पूछा गया है। आप पुराने पेपर उठा के देखना, एम्स में आया था, रक्त का थक्का जमने की विधि में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, या विटामिन सी? जल्दी जल्दी मुझे बताओ कौन सा इंपॉर्टेंट है रक्त के जमने की प्रक्रिया में, क्लोटिंग प्रोसेस में। जल्दी जल्दी आंसर दो, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। 13वें नंबर का आंसर, राइट आंसर मैं बता दूं, सी वाले गलत, बी वाले भी गलत, राइट आंसर है ए, विटामिन के। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लोटिंग प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप? इंपॉर्टेंट है भाई, एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी बताओ। सब लोगों को पता होगा कि भाई एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी, किसने डिस्कवरी करी? कार्ल लैंडस्टीनर ने करी, रॉबर्ट कोच ने करी, एंटोनी ल्यूवेनहुक ने करी, या ए या बी? मतलब कार्ल लैंड और रॉबर्ट कोच ने दोनों ने मिलकर करी। जल्दी जल्दी मुझे अभी आंसर दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? रक्त समूह की खोज किसने करी? हु वाज डिस्कवर्ड अ ब्लड? राइट आंसर है सी, गलत है, बी भी गलत है, राइट है, कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, 14वें का राइट आंसर है ए। अब आता है नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसीवर? बोलना चाहता है कि कौन से रक्त समूह को सर्वग्राही के नाम से, कौन से रक्त समूह को सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है? कौन से रक्त समूह को? ए बी माइनस, ए बी पॉजिटिव, ओ माइनस, ओ पॉजिटिव। ग्राही जो किसी का भी ब्लड एक्सेप्ट कर लेगा, ए बी माइनस होगा या ए बी पॉजिटिव, ओ माइनस या ओ पॉजिटिव? जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ मुझे अभी। इसका राइट आंसर है ए बी पॉजिटिव। नेगेटिव में यदि आप पॉजिटिव चढ़ा दोगे तो वो डेथ हो जाएगी। हमेशा ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले को आप बी ब्लड ग्रुप भी दे दो, ए बी दे दो, ओ पॉजिटिव दे दो, ओ नेगेटिव दे दो, ए पॉजिटिव दे दो, ए नेगेटिव दे दो, कुछ भी चलेगा। पर यदि आप बोलोगे ए बी नेगेटिव को ए पॉजिटिव दे दोगे तो प्रॉब्लम है। तो यूनिवर्सल रिसीवर कौन है? ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, 16वां। वाई ए बी पॉजिटिव ब्लड इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसीवर? बोलना चाहता, सेम क्वेश्चन है, ए बी पॉजिटिव रक्त समूह को सर्वग्राही के नाम से क्यों जाना जाता है? सर्वग्राही क्यों कहेंगे, ये क्यों ले सकता है? आंसर सुनिए इसके क्वेश्चन। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ना होने की वजह से, या फिर एंटीबॉडी ए बी की वजह से, या फिर एंटीबॉडी बी की वजह से, या फिर ए या बी दोनों? राइट आंसर बताओ, फटाफट मुझे बताओ जल्दी कमेंट्स में कि भैया ए बी पॉजिटिव ब्लड को सर्वग्राही क्यों कहेंगे, उसको सारे ब्लड क्यों चढ़ा सकते हैं? राइट आंसर बता दूं मैं आपको, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, क्योंकि उसके अंदर कोई भी प्रकार की ना तो ए एंटीबॉडी रहती है ना ही बी एंटीबॉडी रहती है, इसीलिए उसे यूनिवर्सल रिसीवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चीज बढ़ता हूं, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर? इसमें से कौन से रक्त समूह को सर्वदाता, अब ग्राही की बात थी, सर्वदाता की बात कर रहा हूं, कौन से ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हो? किसी को भी, ए बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ओ नेगेटिव को, ओ पॉजिटिव को। इनमें से जल्दी जल्दी बताओ कौन सा हो सकता है? यूनिवर्सल डोनर की बात कर रहा हूं, जो सबको दान कर देगा। राइट आंसर यदि ओ नेगेटिव लगाया हो तो वो आंसर
एकदम करेक्ट है, क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड को मैं किसी के भी अंदर डोनेट कर सकता हूं, पर ओ पॉजिटिव ब्लड को मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ओ पॉजिटिव ब्लड को, सपोज दैट ओ पॉजिटिव ब्लड को मैं क्या ए नेगेटिव वाले को दे सकता हूं? नहीं दे सकता, क्योंकि पॉजिटिव यहां पे है और उसका नेगेटिव है तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। परंतु ओ नेगेटिव ब्लड को मैं किसी को भी दे सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी इज ब्लड? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना रेशियो होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। 600:1, 1:600, 1:2, 2:2, 2:2, 1:2, 1:600, 600:1। क्या एग्जैक्ट आंसर है? जल्दी जल्दी कमेंट्स करो, अभी बताओ। राइट आंसर होगा 600:1। ठीक है, ए इज अ राइट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन विच टाइप ऑफ ब्लड, in which type part of body is not present? which type part of blood body blood is not present? शरीर के कौन से हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है? लीवर के अंदर, हार्ट के अंदर, बोन्स के अंदर, या फिर कॉर्निया, आइस, स्क्लेरा जो होती है हड्डियाँ यानी कि बोन, हृदय मतलब कि हार्ट, लीवर मतलब इन चारों में से ऐसा शरीर का कौन सा भाग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता? राइट आंसर इज कॉर्निया। स्क्लेरा जो होती है आइस, उसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड? ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे की एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त में ऑस्मोटिक दाब का नियंत्रण रखता है? ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को ब्लड में मेंटेन करेगा? एल्ब्यूमिन है, या प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, या हीमोग्लोबिन होता है? राइट आंसर मुझे सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट में करके बताओ। 21 वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी, सी, डी या ए? क्या राइट आंसर है? राइट आंसर होगा इसका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होता है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको मेंटेन, तो राइट आंसर है आपका एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन आरबीसी फाउंड, मनुष्य की आरबीसी की आकृति जो शेप होता है कैसा होता है? बाइकॉनकेटिव, एलोंगेटेड, सर्कुलर, या फिर बाइकॉनकेव, न्यूक्लिएटेड, ओवल न्यूक्लिएटेड, ऑल ऑफ दिस। देखो पहले क्वेश्चन में लिखा है बाइकॉनकेव होती है, एलोंगेटेड होती है, सर्कुलर हल्की सी गोल चपटी होती है, या फिर बाइकॉनकेव न्यूक्लिएटेड। देखो बी वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइकॉनकेव नेचर में तो है पर न्यूक्लिएटेड नहीं है, क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ओवल न्यूक्लिएटेड भी नहीं हो सकती, क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, तो राइट आंसर ए, बाइकॉनकेव होती है, एलोंगेटेड होती है और सर्कुलर नेचर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन इन्वॉल्व इन, ग्लोबुलिन प्रोटीन कौन सी प्रक्रिया में सम्मिलित होता है? क्लोटिंग करवाने में यानी कि रक्त का थक्का बनाने में, डिफेंस यानी कि सुरक्षा करने में, ऑस्मोसिस मेंटेन करने में, या फिर ये सारे काम करने में? ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होता है क्या करता है? यदि मैं आपको बता दूं कि ग्लोबुलिन प्रोटीन रक्त का थक्का जमने में तो मदद नहीं करता है, उसका मेन काम होता है डिफेंस, क्योंकि ग्लोबुलिन से याद आया होगा इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता है जो कि हमारी डिफेंस करती है, सुरक्षा करती है, हमारे शरीर को रोगों से बचाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन? जब हमें एलर्जी हो जाती है तो कौन सी डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है? किस प्रकार की डब्ल्यूबीसी एलर्जी या इन्फेक्शन में बढ़ जाती है? न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, लिम्फोसाइट और इओसिनोफिल? जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ मुझे कि कौन सी जो सेल है जो इन्फेक्शन या एलर्जी में बढ़ती है? न्यूट्रो, इओसिनो, बेसो, लिम्फो या मोनो? कौन सी एग्जैक्ट कोशिकाएं होती है? ए वाली न्यूट्रोफिल तो हो ही नहीं सकती, बेजोफिल भी नहीं होती है, लिम्फोसाइट भी नहीं होती, तो राइट आंसर है डी, इओसिनोफिल जो होती है ना, आपके इन्फेक्शन या एलर्जी की कंडीशन में इओसिनोफिल की लेवल बढ़ जाती है। 25 लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी फाउंड लार्ज नंबर? किस प्रकार की डब्ल्यूबीसी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, लिम्फोसाइट या फिर इओसिनोफिल सबसे ज़्यादा मात्रा में? जल्दी जल्दी कमेंट करके इसका कमेंट में आप राइट आंसर मुझे, मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी
डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग मुझे कमेंट करके इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे वहाँ पे सेंड करो। सबका चेक करूँगा मैं स्क्रीनशॉट लेके, आप सभी का मैं यूट्यूब पे डालूंगा। आप मुझे इसका लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देना, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी कोशिका है, कौन सी WBC पाई जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी टाइप से और वीडियो यदि चाहिए तो जितने ज़्यादा मेरे पास कमेंट होंगे, जितनी ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट होगी, मैं उतनी मेहनत से आप लोगों को CHO एम्स वगैरह सबको एक साथ क्वेश्चन लाने लगूंगा। अभी मैंने 25 लेके आया हूँ, मैं 100 क्वेश्चन तक आपको लेकर जाऊंगा वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर्स।